कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले में हड़ताल पर 3 लाख डॉक्टर कॉलेज प्रिंसिपल का इस्तीफा। वारदात के बाद आरोपी घर गया, कपड़े धोकर मिटाए थे सबूत। बिहार के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़, 7 कांवड़ियों की मौत। चश्मदीद बोला दुकानदार श्रद्धालु में मारपीट हुई। मृतक के परिजन बोले वॉलंटियर्स ने लाठीचार्ज किया। शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर की 1 लेन को खोला जाए। एम्बुलेंस, बुजुर्गों, महिलाओं और छात्रों को परेशानी हो रही है, हाईवेज पार्किंग एरिया नहीं। दिल्ली शराब नीति मामला, अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। सीबीआई से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। हिंडनबर्ग पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रविशंकर प्रसाद बोले भारत के स्टॉक मार्केट पर हिंडनबर्ग का बड़ा हमला। रविशंकर प्रसाद बोले निवेशकों को सलाम, हमला फेल। और कन्नौज के सपा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव गिरफ्तार, नाबालिग से रेप का प्रयास का आरोप। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया नवाब सिंह का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव आयोग के डेलीगेशन का दौरा हुआ है। डेलीगेशन की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अधीक्षकों के साथ यह मीटिंग हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों पर चर्चा होगी। तो विधानसभा को लेकर बैठक में चर्चा होगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यह अहम बैठक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यह अहम बैठक होनी है। चुनाव आयोग के डेलीगेशन का अहम दौरा। चंडीगढ़ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। डेलीगेशन के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अधीक्षकों के साथ यह मीटिंग। आपको बता दें, चुनाव आयोग के डेलीगेशन का यह अहम दौरा। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाली तीज के पर्व पर जींद की पावन धरा पर यह हुए सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की थी कि प्रदेश के लगभग 50 लाख अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर मिलेगा। आज उस घोषणा के तहत हर घर गृहिणी योजना के नाम से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करके उस वादे को मूर्त रूप दिया गया है। इस योजना से प्रदेश की बहनों को 1500 करोड़ रुपए सालाना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में हर घर गृहिणी योजना के नाम से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और अंत्योदय के जीवन को सुगम बनाना। इसी कड़ी में पोर्टल के तहत लगभग 50 लाख बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। सिलेंडर पर 500 रुपए अधिक खर्च होने वाली राशि हरियाणा सरकार वहन करेगी। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। रोहतक में नर्सिंग एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 5वां दिन है। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल के दौरान आम लोगों को होने वाली परेशानी की जिम्मेदार पीजीआई प्रशासन और हरियाणा सरकार है, क्योंकि इससे पहले हमने इनको सांकेतिक धरना कर इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। हमारी हड़ताल का अनिश्चितकालीन हड़ताल का 6वां दिन है और हमने विजय पार्क से लेकर डायरेक्टर ऑफिस और वीसी ऑफिस तक रोष मार्च किया है। जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, हम ये रोष मार्च डेली करेंगे, हर रोज करेंगे। अच्छा, इस बारे में कोई बातचीत हुई आपकी मांग? हमारी पीजीआई प्रशासन से 2 से 3 दौर की वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी है अभी तक। अच्छा, जिस तरह से आप हड़ताल पर चले गए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, कितनी नर्सेज हैं हड़ताल पर? यहाँ हमारे पीजीआई रोहतक में 1200 के करीब स्ट्रेंथ है और सभी यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं। इसके अलावा जो पुलिस, उसमें भी टोटल 2500 के आसपास स्ट्रेंथ है हमारी सभी मेडिकल कॉलेज के। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने एवं उनके तस्करों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कार्य करते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने प्रतिबंधित दवाइयों के साथ एक एक्टिवा सवार युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक युवक यहाँ चांदपुर के पास से कैप्सूलों सहित गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जा से 480 कैप्सूल मिले हैं और इसके नियमानुसार
मौके पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद जो है आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करके उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके जो पहले भी एक खिलाफ एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज है जिसमें सजायाफ्ता जमानत पर बाहर आया हुआ है और आज उसको जो कोर्ट में पकड़ के जेल में भेज दिया है। जो अगले मुलजम को उसके गिरफ्तार करके उसके भी जो है जो कार्रवाई में मिलाई जाएगी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर सिरसा से है, जहां गिंदड़ा वाली ग्राम पंचायत की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। गांव की कार्यवाहक सरपंच महेंद्र कौर, आंगनवाड़ी वर्कर सुमन और ग्राम सचिव ने संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। खासकर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर महिलाओं व बच्चों ने देशभक्ति गीतों व नारों से गांव की गलियों को गुंजायमान किया है। इस तिरंगा यात्रा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा विशेष तौर पर मुख्य रूप से रहा। यात्रा के दौरान ग्रामीणों को राष्ट्रध्वज तिरंगे भी वितरित किए गए हैं। महेंद्र कौर ने बताया कि तिरंगा यात्रा गाँव की गलियों से होते हुए वापस पंचायत भवन पहुंची है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें, देश भर में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में आज जगाधरी शहर में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। तिरंगा यात्रा शुरू होते ही जनसैलाब में तब्दील हो गई है। यात्रा हजारों युवाओं, स्कूली छात्र छात्राओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और जगाधरी के लोग हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय के उद्घोष लगाते नजर आए। तिरंगा यात्रा ने पूरा जगाधरी शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया है। जहां जहां से भी यह यात्रा निकली है वहां वहां पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा को जोरदार स्वागत किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ जय किसान। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में भी एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का 18वां दिन है, लेकिन आज तक सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कर्मचारियों से मिलकर कोई भी आश्वासन नहीं दिया, जिसके चलते एनएचएम कर्मचारियों की नाराजगी सरकार के प्रति बनी हुई है। एनएचएम कर्मचारियों ने आज फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में प्रदेश सरकार के प्रति जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुंडन कराया। इस मौके पर मुंडन कराने वाले कर्मचारियों ने बताया कि उनकी सरकार से महज 2 ही मांगे हैं जिन्हें सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। वो चाहते हैं कि उन्हें पक्का कर दिया जाए और 7वां वेतन उन्हें भी दिया जाए। इसके बाद उनकी सभी मांगे पूरी हो जाएंगी। आज हमारी हड़ताल का अनिश्चितकालीन हड़ताल का 6ठा दिन है और हमने विजय पार्क से लेकर डायरेक्टर ऑफिस और वीसी ऑफिस तक रोष मार्च किया है। जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हम ये रोष मार्च डेली करेंगे, हर रोज करेंगे। अच्छा, इससे बारे में कोई बातचीत हुई आपकी मांग? हमारी पीजीआई प्रशासन से 2 से 3 दौर की वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी है अभी तक। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को एक विशाल तिरंगा रैली आयोजित की गई। इस रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में आयोजित इस रैली में कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। रैली डल झील के किनारे आपको बता दें बॉटेनिकल गार्डन से शुरू हुई। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में 15 अगस्त को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले तिरंगा रैली निकाली गई। रैली शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर से शुरू हुई और शहर के बोटेनिकल गार्डन पर खत्म हुई। रैली में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में हिस्सा लेने आए लोगों ने डल झील पर हाउस बोट और शिकारों में सफर का लुत्फ भी उठाया। आप देख रहे हैं फेस्टिवल की तरह 15 अगस्त से पहले ही हर एक के हाथ में तिरंगा है। नौजवान क्या, बुजुर्ग क्या, बहन क्या, छोटे बच्चे, सब उनके हाथों में है और दिल से ये तिरंगा जो उठा रहे हैं सारे,
ये लग रहा है कि आज एक बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तिरंगा रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई। पीएम ने 15 अगस्त पर घरों पर तिरंगा लगाने और दफ्तरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। आज हम यहाँ तिरंगा रैली के लिए आए हैं। वो कश्मीर, ये जो रैली हो रही है ये कश्मीर की सबसे बड़ी रैली हो रही है। जम्मू कश्मीर की देखा जाए तो सबसे बड़ी रैली हो रही है, तिरंगा रैली हो रही है। हमारी ये लोगों से दरख्वास्त है कि वो आएँ, वो देखें, आज़ादी को मनाएं, खुशी खुशी इंडिपेंडेंस डे अपने को मनाएं। बहुत जोश है। मैं पिछले 2 साल से ये यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन इस बार लोग बहुत ज़्यादा हैं। पिछले 2 सालों के देखा जाए उनसे 2 लोग इस बार थोड़े ज़्यादा हैं। माई सेल्फ गुरसिमर कौर, मैं गुरु नानक पब्लिक हाई स्कूल त्राल से हूँ। बताइए, आज तिरंगा जो रैली यहाँ पे जा रही है तो कितनी अच्छी बात है। आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था, तो आज हम वही सेलिब्रेट करने आए हैं। हमने रैली में पार्टिसिपेट किया एंड वी आर रियली फीलिंग प्राउड टू हैव आवर कंट्रीज फ्लैग इन आवर हैंड। थैंक यू। कौर है, मैं गुरु नानक पब्लिक हाई स्कूल से हूँ। आज के दिन हमारा जो भारत था वो आज़ाद हुआ था, सो हम आज के दिन को इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। आज के दिन हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो आज ही हम इंडिपेंडेंस दिन के नाम से इंडिया को जानते हैं, आज का दिन मनाते हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस तरह से रैली निकाल रहे हैं और अपने देश की खुशी को मना रहे हैं। कहाँ से रैली जाएगी, कहाँ तक जाएगी? सर यहाँ से जाएगी उत्तराल तक। तो कितनी खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। जी सर। जी, मेरा नाम आबिद अहमद हमदानी है। मैं दारुल उलूम का तालिब इल्म हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे हिंदुस्तान में यहाँ तिरंगा लहरा रहे हैं, कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि पहले यहाँ बहुत हालत ख़राब थी, इसी वजह से पहले नहीं किया जाता था। आज हमें बहुत खुशी है कि त्राल इलाके में भी तिरंगा लहरा रहे हैं। जी, जो बुरहान था वो यही से था, कितने हालात पहले खराब थे? जी, हालात बहुत ख़राब थे पहले, अब थोड़ा बदलाव आ गया। बुरहान भी यहाँ त्राल इलाके गए थे। जी, कितनी खुशी की बात है आज? जी, हमें बहुत खुशी की बात है। आज हम तिरंगा लहरा रहे हैं अपने त्राल में भी। कहाँ से जाएगी, कहाँ तक जाएगी? जी, ये पूरे त्राल इलाके में आज है और हम बाजार में से जाएंगे। तिरंगा रैली में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी वाटर स्पोर्ट्स में है। इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए, आज़ादी का दिन मनाने के लिए। जी हाँ, हम यही पे हैं। हम अपने स्पोर्ट्स काउंसिल का सेंटर, हमारा वाटर स्पोर्ट्स यही पे है नेहरू पार्क में, तो हम वहाँ से लेकर यहाँ तक रैली लेके मैं अपने बच्चों को लाई हूँ यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा जोश है, बहुत दिनों से हम तैयारी कर रहे थे। रैली के बाद श्रीनगर में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की संस्कृति की झलक दिखाई गई। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। 4 माह से सड़क पर जमा गांव की नालियों का गंदा पानी को लेकर आपको बता दें, जीवनवाल गांव और आसपास के कई गांव के लोगों ने सड़क जाम कर दी। वहां ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर 4 महीने से पानी जमा रहने के कारण आपको बता दें रोजाना कई दुर्घटनाएं हो रही हैं और सड़क के आसपास के दुकानदार भी बीमार हो रहे हैं। गांव में डेंगू के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। वे लगातार प्रशासन से इस पानी की निकासी की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुर्भाग्य से उन्हें हाईवे जाम करना पड़ा है। ग्रामीणों के विरोध के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। देर रात तक आने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, SHO सदर अमनदीप सिंह, DSP मोहन सिंह व नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी और पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रमन बहल मौके पर पहुंचे और मौके पर पानी निकासी की व्यवस्था की गई। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, बटाला के CO ऑडिटोरियम में विधायक बटाला के निर्देश पर 30 त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया।
इस उत्सव में बटाला की धर्मपत्नी श्रीमती राजबीर कौर और बटाला से हजारों की संख्या में महिलाएं आपको बता दें हजारों की संख्या में महिलाएं और लड़कियां शामिल हुई। आसपास के क्षेत्र में पाई धमाल तीज के अवसर पर सभी को अपनी विरासत और संस्कृति से जुड़ना चाहिए। इस दौरान श्रीमती सुरिंदर कौर और श्रीमती राजबीर कौर ने नृत्य की प्रस्तुति की। इन त्योहारों को मनाते हुए संस्कृति से जुड़ना उन्होंने कहा जुड़ना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी इन त्योहारों के प्रति जागरूक है। आम आदमी पार्टी ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਏ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ कराइए और जाणू कराइए कि साडा विरसा कितना अमीर है और इसनू अगे वधाउण लई यही एक जरिया है कि असीं इन्हां त्योहारां नूं इन्हां मेलिਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ जोश ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬਣ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬਣ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਵੇ ਪਹਿਚਾੜੀ ਪੰਜਾਬਣ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ है। देश की बात में अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। भिंड से अहम खबर है जहां पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। पुलिस ने फरार हत्या आरोपी को पकड़ा है। भरोली थाना पुलिस ने गिरफ्तार की है। पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। भिंड से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। तो भिंड से अहम खबर, पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। पुलिस ने फरार हत्या आरोपी को पकड़ा है। भरोली थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री सिद्धेश्वर महादेव की पावन नगरी में महादेव की भव्य शाही सवारी श्रावण के चौथे सोमवार को निकाली गई। नगर के राजाधिराज श्री सिद्धेश्वर महादेव अपने पूरे लाव लश्कर के साथ शाही ठाट बाट से नगर की प्रजा का हालचाल जानने निकले। श्रावण मास के सकल पांचों पंचों के तत्वाधान में श्री सिद्धेश्वर महादेव की सोमवार को भव्य शाही सवारी प्रातः 10 बजे रुद्राभिषेक कर निकाली गई। महादेव मंदिर प्रांगण से बैंड बाजों, ढोल, नगाड़ों, ताशों के साथ शाही सवारी ठाट बाट से निकली, जिसमें भूत भावन भोलेनाथ श्री सहस्त्र मुखेश्वर महादेव, सवारी पंचमुखी महादेव पालकी में सवार होकर अपने नगर की जनता का हालचाल उन्होंने जाना। शाही सवारी में जगह जगह भगोरिया नृत्य, घोड़ा नृत्य के साथ झांकियों ने आमजन को आनंदित किया। श्रावण में सकल पंच द्वारा जन सहयोग से शाही सवारी सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण में करतब और नाचते गाते शिव भक्तों की टोली ने अपने प्रदर्शन को अंजाम दिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डिंडोरी जिले के बजाग मुख्यालय में आयोजित तिरंगा यात्रा में क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष अवधराज बिलैया, जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, प्रदेश महामंत्री पंकज टेकाम सहित सरपंच कैलाश मरावी शामिल हुए। सर्वप्रथम सांसद महोदय ग्राम पंचायत पंडरिया डोंगरी के जनमन आवास का उन्होंने लोकार्पण किया तथा ग्राम पंचायत पडरिया डोंगरी में वृक्षारोपण भी उनके द्वारा किया गया।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। विधानसभा मुख्यालय के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में 1.25 करोड़ से अधिक की राशि की हेराफेरी कर अपनों को उत्कृत करने के आरोपी 27 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है। शासकीय राशि की हेराफेरी करने वाले आरोपियों पर शीघ्र ही पुलिस अपना शिकंजा कसेगी, बल्कि जिला प्रशासन भी अपनी नजर पूरे मामले पर रखे हुए है, जिससे कि हेराफेरी करने के आरोपी बच न पावे। शिक्षकों के मानदेय व वेतन की राशि 1,03,75,344 रुपए की हेराफेरी करने वाले कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी सिलवाली के द्वारा थाना प्रभारी सिलवाली को आवेदन दिया गया। शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1,03,00,000 रुपए के गबन में जो लोग लिप्त हैं, जिन्होंने कपटपूर्ण या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन किया हुआ है, उनके विरुद्ध जांच की गई माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध थाना सिलवानी में कार्रवाई के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्राथमिकी के लिए दिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर से अगली खबर, जहां शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया गया है। गर्भवती होने पर आरोपी वीरेंद्र महिलांगे ने इनकार किया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। चरामा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ से एक खबर है। चरामा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां छत्तीसगढ़ के कांकेर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं युवती के गर्भवती होने पर आरोपी वीरेंद्र महिलांगे ने शादी से इनकार कर दिया। तो पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। चरामा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। देश की बात में अगली खबर बिहार से, जहां बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष सर्वेक्षण अभियान के तहत नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के अंबा पंचायत में मुखिया सुशीला देवी द्वारा पंचायत सरकारी भवन में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को भूमि सर्वेक्षण के महत्व और प्रक्रिया से अवगत कराया गया। मुखिया सुशीला देवी ने बताया कि इस आम सभा में देखपुरा, मिल्कीपुर और अंबा मौजा के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर ग्रामीण को सर्वेक्षण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी मिले। हमने लोगों से अपील की है कि वह सर्वेक्षण कर्मचारियों का पूरा सहयोग करें ताकि यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। आज अंबा पंचायत सरकार भवन में अंबा पंचायत का 3 मौजा, अंबा मौजा, देखपुरा मौजा और मिल्कीपुर मौजा का बिहार विशेष सर्वेक्षण के तहत जमीन का सर्वे को लेकर आम सभा रखा गया, जिसमें सभी ग्रामीणों को इस पर विस्तृत जानकारी दी गई। सर्वे में क्या क्या होना और उसका आधार क्या होगा, और उस आधार पर सभी लोगों को बताया गया कौन सा किन किन कागज को उपलब्ध रखना है लोगों को, और लोगों से अपील किया गया कि सभी जो कर्मी हैं सर्वे करने वाले, उनको सभी लोग सहयोग करें। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार बाबा मणिराम अखाड़ा स्थित पटेल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद छात्र छात्राओं के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। उन्होंने बदलते जलवायु परिवर्तन को लेकर सभी लोगों से अपने माँ बाप के नाम, अपने माँ के नाम एवं अपने जन्मदिन के मौके पर एक पेड़ लगाने की अपील की। वहीं जहानाबाद के बड़ा पहाड़ पर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ के कारण 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 35 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दुख जताया। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग इससे मर्माहत हैं, दुखी हैं। आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, उसके लिए सरकार दिशा निर्देश जारी किया है। और जो हताहत परिवार हैं,
पीड़ित परिवार हैं उनके परिजन को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सावन के चौथे सोमवार पर बिहार के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने के बाद हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जिसके बाद कानपुर के सुप्रसिद्ध परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर में भी कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। लगातार डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी, एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार ने पुलिस बल के साथ आनंदेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया। के न्यूज से बातचीत में एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार ने बताया कि आनंदेश्वर मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ होती है। इसको लेकर यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ा होने के कारण पुलिस के साथ गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। सावन के चौथे सोमवार पर बिहार के सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़ के बाद आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर में। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि बिहार हादसे के बाद लगातार कानपुर पुलिस जो है अलर्ट मोड पर आ चुकी है। एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार साहब भारी पुलिस बल के साथ लगातार आनंदेश्वर मंदिर का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही पुलिस कर्मियों को जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एडीसीपी सेंट्रल महेश सर, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज सुबह बिहार में एक हादसा हो गया जिसमें आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है। सर, आप किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं कानपुर में? देखिए, बिल्कुल बात सही है कि जितने धार्मिक स्थल है वहां पर भीड़ बहुत आ रही है सावन की वजह से। और हमारे कानपुर नगर में आनंदेश्वर बाबा की बहुत मान्यता है, यहाँ बड़े स्तर पे भीड़ आती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ पर चूंकि गंगा नदी के सामने ही मंदिर है, तो गंगा नदी घाट पर हमने स्पेशल पुलिस, जल पुलिस और बैरियर्स लगाए हुए हैं और हिदायत दी गई है। कुछ प्राइवेट नाव को भी हमने लगाया हुआ है ताकि उधर कोई जाए ना और व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा हम लोगों ने यूनियन बैंक चौराहे से एंट्री की है और एग्जिट हमारा ये इस साइड चौकी के सामने से है। और अंदर जो गलियारा वहाँ महिला पुलिसकर्मी हमने ज्यादा संख्या में लगाए हैं ताकि और 3-4 ब्लॉक्स बनाए हैं ताकि स्टैम्पेड की समस्या ना हो पाए। और इसके अलावा सादा कपड़ों में हमने टीम लगाई है जो कि असामाजिक तत्वों, चेन स्नैचिंग करने वालों को धरपकड़ करने के लिए हमने व्यवस्था की गई है। तो इसका हमें फायदा ही मिला है। अभी तक 3 सोमवार निकले हैं लेकिन कोई भी ऐसी घटना नहीं हो पाई है। तो व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपने सुना कि सर का कहना है कि कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में 3 से 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। इसके साथ ही महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी अधिक संख्या में लगाई गई है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा घाट पर भी गोताखोरों के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं है। जी हाँ, गोंडा में अब बिजली विभाग बड़े पैमाने पर लोगों के घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जा रहा है। गोंडा में 30% उपभोक्ता ही बिजली का बिल समय से देते हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर उपभोक्ता बिना पैसे दिए ही बिजली का उपयोग करते हैं, जिनको रोकने के लिए अब आप विद्युत विभाग में भी अब पहल शुरू हो चुकी है और यह पहल बिजली विभाग ने अपने कार्यालय से शुरू की है। पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर गोंडा से मुख्य अभियंता के कार्यालय में लगाया गया। इस दौरान मुख्य अभियंता सहित विद्युत विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट है ये, तो इसमें जो है पूरे देवी पाटन मंडल में जो हमारे 15 लाख उपभोक्ता हैं, तो ये सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर ऐसे क्रियान्वित किया जाना है। प्रथम चरण में ये आज शुरुआत हुई है, तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने अपने ऑफिस में, कैंपस में जो हमारा ऑफिस है, इसमें लगाया गया है। और इसमें यही प्रथा रहेगी कि सबसे पहले हम सभी सरकारी विभागों में, अपने विभागों में इसको लगाएं और फिर हम कंज्यूमर पे जाएंगे। कंज्यूमर का भी इसमें ये रहेगा कि सबसे पहले जो है शहरी क्षेत्र और नगर पंचायत क्षेत्रों में लगाया जाएगा और उसके बाद इसे ग्रामीण क्षेत्रों में ले आएगा। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा अधिकांश जो पिलफरेज है या जो हमारी अधिक यूनिट जाती है, इसका मूल उद्देश्य ये भी है सरकार का कि हम 24 आवर्स सभी को ग्रामीण क्षेत्र तक बिजली दे सकें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हाईवे पर फराटा भर रही स्कॉर्पियो के नीचे स्कूटी फंस गई। इसकी रगड़ से चिंगारियां निकलने लगी। इसे देखकर हर किसी ने कार सवारों को आपको बता दें कार सवार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने कार नहीं रोकी।
इन्हें रोकने के लिए फिरोजाबाद, मैनपुरी व इटावा जिले की पुलिस भी दौड़ी। करहल पुलिस ने मीठेपुर के पास हाईवे पर बैरिकेडिंग कर इसे रोका। सिरसागंज पुलिस ने इनका मेडिकल कराने के साथ कार्रवाई की। घटना की आपको बता दें, रविवार की शाम 3 बजे का ये मामला है। करीब थाना प्रभारी सिरसागंज वैभव सिंह ने बताया कि सिरसागंज के चौकी बाबा की शाला क्षेत्र में आने वाले एक्सप्रेस वे के ओवरब्रिज के नीचे से शराब के नशे में धुत स्कॉर्पियो सवार राहुल कुमार निवासी सेमरा, कौशलेंद्र व वीरपाल निवासी नगला सीता ने अपनी कार मोड़ी तो आपको बता दें पुल के नीचे मिस्त्री की दुकान पर खड़ी एलमपुर निवासी किसान वीर सिंह की स्कूटी अपनी चपेट में इस कार ने ले ली। लोगों के चलाने पर कार सवारों ने अपनी गति बढ़ा दी। स्कूटी को स्कॉर्पियो सवारों ने घसीटना शुरू किया। पुल के नीचे खड़े लोगों ने बाइक से कार का पीछा करना शुरू किया। पीछे बाइकों को आता देख कार चला रहे वीरपाल ने रफ्तार स्कॉर्पियो की ओर बढ़ा दी। तुरंत घटना की सूचना चौकी बाबा की साला पुलिस को मिली तो पुलिस ने तुरंत ही सिरसागंज, जसवंत नगर और सिरसागंज मैनपुरी सीमा पर तैनात हाईवे पेट्रोल की पुलिस हरकत में आ गई। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। एक तरफ योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर चोट कर रही है और लगातार कार्रवाइयां कर आम जनमानस को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है। वहीं प्रदेश में कुछ जगहें ऐसी भी खबरें सामने आती हैं जहां जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी सरकार के प्रयासों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला अम्बेडकर नगर का है, जहां लेखपाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मामला भीटी तहसील के खड़हरा गांव का है, जहां राम खिलावन यादव की आबादी की पुश्तैनी जमीन जो अभिलेखों में दर्ज है और कई पीढ़ियों से पीड़ित परिवार उस जमीन पर कब्जादार हैं। लेकिन लेखपाल जितेंद्र कुमार वर्मा ने मिली भगत कर उक्त जमीन को एक ही परिवार के सदस्यों के नाम घरौनी आवंटन के रूप में कर दी। आरोपी लेखपाल ने अपने करीबियों को जमीन घरौनी के नाम पर करके बड़ा खेल किया। जहां घरौनी के रूप में घर बनाने के लिए आबादी या ग्राम सभा की कुछ जमीन दी जाती है, वहीं लेखपाल की मिली भगत से लगभग 5 एकड़ की जमीन जो ग्रामीणों की थी, कई लोगों के पास ये जमीन थी जिसके पुश्तैनी कब्जा इन लोगों के पास था, उनको लेखपाल ने मिली भगत कर अपने हितैषियों और अपने जानने वाले लोगों से खेलकर उनके नाम कर दी। घरौनी के नाम पर इस जमीन का बंदरबाट कर दिया। राम खिलावन और अन्य लोगों की लगभग 5 एकड़ जमीन का लेखपाल ने मिली भगत कर बंदरबाट किया, जिससे पीड़ितों में रोष व्याप्त है। वहीं पीड़ितों ने अब इस मामले पर उपजिलाधिकारी भीटी, जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है और उचित जांच कर आरोपी लेखपाल पर कार्रवाई की मांग की है। और जो जमीन घरौनी के रूप में आवंटित की गई है, इन लोगों की, इन पीड़ितों की जो जमीन है, उस जमीन को वापस पाने की ये लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार भी इन लोगों के द्वारा लगाई जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर शामली से, जहां एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी युवक फरार हो गया। वहीं आस पड़ोस के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मामला आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के सिटी की कॉलोनी विवेक विहार का है, जहां रिटायर्ड विनोद गुप्ता का परिवार रहता है। वहीं विनोद कुमार गुप्ता कई साल पहले बैंक मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। मृतक विनोद के 3 पुत्र थे। वहीं मृतक के सबसे छोटे बेटे विकास के साथ कई बार पैसे और जमीन को लेकर घर में विवाद होता रहता था, जिसके चलते आज विनोद गुप्ता के छोटे बेटे विकास ने पलाश से उनके सिर पर कई बार वार करते हुए उनकी हत्या कर दी। ये हैं विनोद गुप्ता, ये विवेक विहार थाना आदर्श मंडी का मोहल्ला है। यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हुई है, इनकी पत्नी ने एक तहरीर दी है थाने पे कि उनके पति को उनके ही पुत्र ने सुबह 6 बजे के आसपास ये पिलास होता है नुकीला, उससे सर पे 3-4 वार किए हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है।
फील्ड यूनिट से हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। हम और क्षेत्राधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराकर फिर अगली कार्रवाई कराई जाएगी। सर क्या काम करते थे सर ये? इनका ये बैंक से रिटायर बताए जा रहे हैं और इनका अपने पुत्र के साथ पहले से ही विवाद भी कुछ प्रॉपर्टी संबंधी चला आ रहा है। अब सुबह किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ जिसमें इनके ही पुत्र ने इनको मार दिया है, जिससे इनकी मृत्यु हुई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म अता पता लापता के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के बांद्रा ब्रांच से लिए गए लोन को न चुका पाने के कारण राजपाल यादव के शाहजहांपुर में सेठ एन्क्लेव स्थित करोड़ों की संपत्ति को बैंक ने सीज कर दिया है। 2 दिन पहले मुंबई से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी शाहजहांपुर पहुंचे थे और यहां आकर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। कल इन्होंने इस प्रॉपर्टी पर बैंक का बैनर लगा दिया। इसमें लिखा था कि यह संपत्ति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की है, इस पर किसी तरह का कोई भी खरीद फरोख्त न की जाए। आज सुबह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के अधिकारी इस प्रॉपर्टी पर पहुंचे, इसे सीज कर दिया। आपको बता दें कि राजपाल यादव के पिता नौरंगी लाल यादव के नाम से मुंबई की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बांद्रा ब्रांच से इस ब्रांच में एक बड़ा लोन है। इस लोन को न अदा कर पाने के कारण यह कार्रवाई की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिले के लोटान थाना क्षेत्र के निबी हवा गांव में एक परिवार के लोगों पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। इस हमले से परिवार के 3 लोग घायल हुए, जिनका जिला संयुक्त चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार कर घर वापस भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़ितों की माने तो पूरा मामला बीती शनिवार रात 2 बजे का है, जब गाँव का दुर्गेश नामक युवक रात में चंद्रदेव के घर पहुंचा और घर के बाहर बरामदे में अपने बच्चों के साथ सो रहे चंद्रकली व बच्चों के ऊपर एसिड की बोतल लगा आपको बता दें फेंक दी। जैसे ही नीचे सो रहे लोगों के ऊपर एसिड की बूंदें गिरनी शुरू हुई तो उनको जलन और धुएं से सब जागकर चिल्लाने लगे। इस दौरान आरोपी दुर्गेश एसिड की बोतल फेंक कर भाग निकला। थाना लोटन पर श्रीमती चंद्रकली निवासी कौरपुर ब्रांड टोला निबिहवा द्वारा यह तहरीर दी गई कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर तथा उनके पुत्र पुत्री के ऊपर एसिड फेंक दिया गया है। इस तहरीर पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 101/24 अंतर्गत धारा 124(1) BNS पंजीकृत किया गया तथा पुलिस व फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही पीड़िता को और उनके बच्चों को मेडिकल हेतु भेजा गया। मेडिकल में डॉक्टर द्वारा जो परीक्षण किया गया है उसमें पाया गया कि पीड़िता व उनके बच्चों को कोई भी गंभीर चोट नहीं है, मात्र कतिपय स्थानों पर त्वचा का रंग निकलने का उल्लेख किया गया है। अभी तक की गई विवेचना, घटनास्थल का निरीक्षण, फील्ड यूनिट द्वारा किए गए निरीक्षण से वादिनी द्वारा लिखाए गए घटनाक्रम में कतिपय विसंगतियां परिलक्षित हो रही हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विवेचक को समस्त बिंदुओं पर गहनता से विवेचना करने हेतु निर्देशित किया गया है। अच्छा कुछ रात में 2 बजे जब तुम्हारे ऊपर एसिड अटैक हुआ था तो क्या लगा उस समय अचानक आपको? जलन होने लगी हमें। अच्छा। जलन, धुआं फेंकने लगा पूरा शरीर से, महसूस पूरा करने लगे और फिर जलन शरीर से पूरा निकलने लगा, मुंह से धुआं निकलने लगा। जा करके धोने नल पर तभी इतना डाल पूरा मुंह खराब होता था हमारा। जी जी जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हमारी मम्मी ने, हमारे चाचा आए, हमारी मम्मी आई तो फिर पुलिस आए, तब हमारा दवा चालू हुआ। अभी कैसा लग रहा है? कुछ आराम है? कौन फेंका है? दुर्गेश। क्या वजह थी, कुछ पता है? दुर्गेश क्यों? कोई तुम्हारी रंजिश थी या कोई लड़ाई झगड़ा था, कुछ था क्या? घर वालों से लड़ाई झगड़ा था। उनको मेरा उससे लड़ना भाई दोनों परानी में। अच्छा। तो हमारे घर पर आई दिन। हाँ। आई घर में उनके आदमी बता रही है, उनके आदमी बता रहे ले गई, दोबारा फिर भाग गई। तो कहा नहीं घर पर रही, नहीं खटी नहीं, गाड़ी घर ऐसा कहीं गई रात में 2 बजे रात में फेंक के भाग गई। अच्छा, उस समय आप लोग क्या कर रहे थे रात में 2 बजे? सोए थे। कौन कौन सोया था, कहाँ सोए थे? हमारे 3 बच्चे हम। अच्छा अच्छा। तो फिर रात में 2 बजे क्या हुआ? तो ऐसे फेंक गई। कैसे पता कि आपको एसिड था या क्या था? अरे पूरा धुआं हो गई घर भर में, बच्ची के थूक में से धुआं डर जाता रहा। अच्छा।
चेहरा में सही अंदर से धुआं डर जाता रहा है। मच्छरदानी जड़ गई, लोड़नी जड़ गई, दुपट्टा जड़ तो और जड़ गई। तो घायल में क्या हुआ, कहाँ क्या जला? वो चेहरा जड़ गई। अच्छा, हमारे देह बाएं तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा जनपद के गजरोला में मेरी कांवड़ राष्ट्र के नाम जत्था हर हर महादेव और जय भोले जयकारे लगाते हुए तिरंगी माफ कीजिएगा तिगरी गंगा धाम से पवित्र गंगा जल लेकर गजरोला पहुंच गया। इस दौरान भाजपा नेता विचित्र भाटी ने पुष्प वर्षा कर जत्थे का स्वागत किया। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक मंडी धनोरा भाजपा विधायक राजीव तरारा के नेतृत्व में मेरी कांवड़ राष्ट्र के नाम जत्था तिगरी गंगा धाम से पवित्र गंगा जल लेकर गजरोला पहुंचा। इस दौरान जगह जगह स्वागत हुआ। हर हर बम बम के जयकारे से वातावरण शिवमय हो गया। बिजनौर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नुमाइश चौक पर स्थापित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर अनावरण किया। इस प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान कन्नौज में रेप के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता के गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का महिलाओं माताओं और बहनों के बारे में जो स्वभाव है वो सब लोग जानते हैं। उनके नेताओं के जो पूर्व के बयान हैं वह भी सब जानते हैं, लेकिन मोदी योगी की सरकार संकल्पित है। जो भी दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सीट बंटवारे के सवाल पर कहा कि यह कोई वैचारिक गठबंधन नहीं, ये स्वार्थी लोग हैं। स्वार्थी लोगों ने तत्कालीन स्थिति को देखते हुए गठबंधन किया है। करने का अवसर हम सब लोगों को मिला है और हमारे लिए बहुत आनंद का क्षण है कि आज इस कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा गरीबों की, किसानों के विषयों को लेकर वो लोग आगे बढ़े और मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने लंबे समय तक हमारी मांग, गरीबों की, किसानों की मांग को पूरा किया और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सुशोभित करने का काम किया। मैं बहुत बहुत अभिनंदन। अध्यक्ष जी, एक सवाल है। कन्नौज में आज समाजवादी का नेता नायब सिंह गिरफ्तार हुआ है 25 से रेप के आरोप में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा जनपद के गिरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुरहंड गांव में एक 40 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जबकि परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। जबकि स्थानीय पुलिस ने युवक की मौत के बाद आनन फानन में दर्ज रिपोर्ट में पेट दर्द से मौत होने की बात सामने ये घटना सामने आई। वहीं स्थानीय पुलिस ने युवक की मौत के बाद शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बांदा जनपद के गिरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खुरहंड गांव का है, जहां युवक, आपको बता दें, हत्या का आरोप लगा है। जो आज घटना हुई है वो मेरे चाचा जी हैं और 6 तारीख को शायद एक बार इनकी गाली गलौच हुई थी। रात में वो लोग घुस के मारे हैं, फिर उसके बाद कार्रवाई की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। 3-4 बार पेपर फाड़ के फेंका गया, फिर वहाँ से आए तो यहाँ पे इलाज करवाया गया। आज रात में उनको बाहर लेटे हुए थे तो अब पता नहीं क्या किया है उन लोगों ने। बहुत सन्ने पांडे थे और लेके आए तो मृत्यु हो गई। लापरवाही, वहाँ पर बैठे भी थे तो रात में बैठा के रखे। वो 10-12 लोग थे, गाली गलौज कर रहे थे। पुलिस प्रशासन भी वहीं पर था, खुरहंड गाँव स्टेशन में। गाँव खुरहंड का रहने वाला हूँ और मेरे चाचा हैं जो ख़त्म हो गए हैं, आज एक्सपायर हो गए हैं। इनके साथ घटना ये हुई है कि इनको जो है 3-4 लोगों ने मारा है। घर में घुस करके 2 दिन गए हम लोग मारने और ये आज रात में वहाँ पड़े थे बाहर अपने घर के। तो इनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो मुझे हमारे घर आए बुलाने और हम गए देखने। अब मैंने क्या खिलाया है उन्हें, या पेट में मारा है या नीचे मारा है, सीने पे मारा है, डंडे पड़े हैं अभी वहाँ, राड पड़ी है उनकी और चप्पल जूते सब पड़े हैं। हमने पुलिस को जानकारी दी है, पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। और ये गाँव के ही रहने वाले प्रजापति हैं, रवि राज और ये जो राजकरण और ये इनके भाई अनुज राज, ये सब लोग थे। इनकी माता जी दुश्मनी नहीं थी इनसे, सिर्फ कहा सुनी हुई थी। खेत के मध्य से खेत में जाकर के दारू पीता था, इसके लिए उसने चाचा ने मना किया था मेरे खेत में दारू मत पियो। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से, जहां डीएम डॉक्टर बीके सिंह ने कायमगंज तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अजीजाबाद व कटरी तौसीफ का
कटरी तौफीक का दौरा किया है। प्रभावित लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी, समाधान के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य टीमों को दवाएं उपलब्ध कराए जाने की लोगों से जानकारी ली है। साथ ही राहत सामग्री का भी वितरण करवाया। इसके साथ ही डीएम ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय अजीजाबाद का निरीक्षण भी किया। अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं। आज लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों में प्रोटेस्ट किया इन डॉक्टरों ने, जिसमें दर्जनों डॉक्टर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान ओपीडी, सर्जरी और लैब के कार्य भी बाधित रहे। ये रिपोर्ट देखिए। महिला डॉक्टर्स की मौत के मामले, असुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर देश भर में आक्रोश है। इसका असर लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के दर्जनों डॉक्टर्स ने कोलकाता मामले को लेकर प्रोटेस्ट किया। उनके हाथों में पोस्टर्स और तख्तियां थी, जिनमें नो सेफ्टी नो ड्यूटी, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर यानी वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वी वांट जस्टिस और नो सर्विंग विदाउट जस्टिस लिखा था। देखिए, ये रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का पूरे भारत में प्रोटेस्ट चल रहा है। कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना को लेकर के पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर आज बहुत ही गुस्से में हैं और अपने कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। उसी के संबंध में, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी ये प्रतीकात्मक विरोध किया गया है, जिसमें हम सभी रेजिडेंट डॉक्टर अपने को ओपीडी तथा अन्य विभागीय कार्यों से बहिष्कृत किए हुए हैं। हालांकि ओपीडी की और ओटी की जो व्यवस्थाएं हैं वो यथावत चल रही हैं, सीनियर वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा वो चलाई जा रही हैं। आज शाम को हम लोग एक कैंडल मार्च का आयोजन करेंगे, जो कि ब्राउन हॉल से और चिकित्सा विश्वविद्यालय के गेट तक जाएगा और उसके बाद बैठ करके आगे की रणनीति पर हम लोग विचार करेंगे। वहीं प्रोटेस्ट में शामिल महिला डॉक्टर्स ने भी इस घटना पर विरोध जताते हुए कहा कि आज भी उनके दिन हो या रात काम करने आने पर असुरक्षा का भाव रहता है। यही नहीं, महिलाओं के लिए अस्पतालों में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। ऐसे में उन्हें भी खतरे का एहसास बना रहता है। प्रोटेस्ट में शामिल महिला रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद हत्या मामले में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ महिला डॉक्टर्स भी हैं जो लगातार इस प्रोटेस्ट में शामिल रही और अपने कामकाज से दूर रही थी। मैम, जो विरोध प्रदर्शन था आपका, किस बात को लेकर के था? जो घटना हुई है कोलकाता में कि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतना गलत हुआ है, जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में हुआ है, यूपी में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और जब तक सब लोग साथ में खड़े नहीं होंगे इसके अगेंस्ट और आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमें भी पता है कि कोई यहाँ पे किसी चीज को सीरियसली नहीं लेता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सब साथ में आवाज उठाएं और हमारी सुरक्षा के लिए जो भी करे जाना चाहिए वो करा जाए। मेडिकल कॉलेज में आप लोग हैं कई समय से, तो यहाँ की सुविधाएं कैसी है? आपको लगता है यहाँ आप सेफ एंड सिक्योर है? Not entirely. We do not have functional washrooms in the OPDs, only for like restricted areas for doctors only. And one thing I want to say कि जो OPD में जब फर्स्ट ईयर इज़ डीलिंग विद रूम नंबर 14, तो वहाँ पे जो रेजिडेंट्स होते हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स होते हैं, दे गेट समटाइम्स वेरी वायलेंट। तो आई थिंक देयर शुड बी सम सिक्योरिटी देयर ऑल्सो। डॉक्टर्स को खुद भी पेशेंट्स के अटेंडेंस से खुद को बचाना नहीं चाहिए। वी आर सपोज टू डू आवर जॉब्स देयर, आई गेस। तो ये थी हमारे साथ महिला रेसिडेंट डॉक्टर, कुछ जेआर भी है, कुछ एसआर भी है, और ये साफ तौर से सुबह से विरोध प्रदर्शन कर रही है लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में। लेकिन किस तरीके का प्रदर्शन आगे रहने वाला है, ये अपने काम से दूर रहेंगी या फिर सीनियर डॉक्टर्स इनके कामकाज को चलाएंगे, यह अभी तय नहीं हो पाया। फिलहाल देश भर में महिला के साथ, जो कोलकाता के अंदर डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसके विरोध में तमाम सीनियर और जूनियर रेसिडेंट्स हड़ताल पर है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। डॉक्टरों की मांग थी कि आज के दौर में महिला डॉक्टर्स और पुरुष डॉक्टर्स भी असुरक्षा के भाव में काम कर रहे हैं। और फिर कोलकाता में महिला डॉक्टर्स की दरिंदगी की हत्या के बाद में वो बेहद सहमे हैं। आज वो
उसी असुरक्षा के भाव से निकलने और न्याय की मांग को लेकर अपने अपने कामों से कार्यविरत रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही अगर डॉक्टर्स की मांग पर केंद्र और राज्य सरकार ने विचार नहीं किया तो वो इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।